नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। आज बात करते हैं सुकेश की। सुकेश आज अदालत पहुंचा, पटियाला हाउस कोर्ट। मीडिया वालों ने उसको घेर लिया और वही पुराने सवाल दागे। अभी तक तो सब लेटरबाजी चल रही थी, लेकिन सुकेश ने अब पहली बार बयान दिया। क्योंकि मीडिया कर्मियों के कैमरे यानी कि मोबाइल फ़ोन्स कोर्ट के आसपास ही थे। सारे मीडिया कर्मी जो है एक तरह से भिड़ गए और एक के बाद एक लगातार सवाल पूछते रहे सुकेश से। सबसे पहला सवाल पूछा गया कि आम आदमी पार्टी को कितना पैसा दिया था। सुकेश के आसपास इतने पुलिसकर्मी थे, बड़ी तेज़ी से उसको अदालत के अंदर पेश किया जा रहा था। तभी उसने बोला 60 करोड़। इसके बाद कई और सवाल पूछे गए, हालांकि उसका वो कोई ख़ास जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि शायद वो देना नहीं चाहता था। क्योंकि अगर वो देना चाहता तो ज़रूर जवाब देता, जैसे उसने 60 करोड़ की बात कह दी। कुछ और खुलासे कोर्ट के अंदर हुए। दरअसल ईडी एक मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, 200 करोड़ के एक मामले की, जिसमें कहा गया है कि 200 करोड़ रुपये इसने एक्सटॉर्ट किए, ठगे। और इसमें जो अदिति सिंह है उससे 57 करोड़ रुपए लिए, ऐसा आरोप है। हालांकि जांच में 80 करोड़ पाए गए। बहुत बड़ी साजिश थी और तिहाड़ जेल के कर्मियों को गिफ्ट दिए जा रहे थे। जेलर को ऐसा आरोप है कि गिफ्ट दिए जा रहे थे। तमाम बातें हैं, गिफ्ट भी और पैसे भी दिए जा रहे थे, मैं ये कहूँगा। तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा, ऐसा आरोप है। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं जब तक ऑब्वियसली इसकी जाँच चल रही है। तंसीम भाई से बात करते हैं। ये जो पूरी साजिश है सुकेश की, जेल के अंदर पूरे जेल कर्मी सस्पेंड होते हैं। एक तो ये दोनों जो केस हैं, इसके ऊपर दो केस हैं। एक तो ईडी कर रही है इन्वेस्टिगेशन, एक कर रही है इसकी इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस। तो दोनों, मैं सबसे पहले इस केस की बात करूंगा जिस केस में आज इसकी पेशी थी। देखिए, इस केस में अगर चिराग आज जो हुआ ये तो आपने बता दिया कि दोनों को पेश किया गया कोर्ट में। उसके बाद उसने बताया कि आम आदमी पार्टी को पैसे दिए। दरअसल इस नेक्सस की शुरुआत कहाँ से होती है ये बहुत जानना बेहद ज़रूरी है। सुकेश चंद्रशेखर पे काफ़ी पहले इल्ज़ाम लगा था साउथ में कि एक पार्टी सिंबल देने के लिए उसने वसूली की थी। उसके बाद उसमें केस दर्ज हुआ था, उसकी गिरफ्तारी हुई थी, जिसको इन्वेस्टिगेट क्राइम ब्रांच ने इन्वेस्टिगेट किया था। बाद में जब ये जेल में गया तो जेल में पहले से ये रैलीगेयर और ये फोर्टिस जो हैं इसके मालिक, जो सिंह बंधु हैं, दोनों भाई, ये जेल में बंद थे। इसने देखा कि ये बहुत पैसे वाले लोग हैं और इसका दिमाग शातिर बहुत था। तो इसने जेल से इनसे बातचीत शुरू की, जैसे इनमेट्स बात करते हैं जेल में। फिर इन्होंने बताया, इसने ये जाहिर किया कि इसकी बाहर बहुत अच्छी सेटिंग है बड़े बड़े लोगों से, मिनिस्ट्री में, सेक्रेटरी लेवल पे, होम सेक्रेटरी लेवल पे। तो इसने कन्विंस करने की कोशिश की। फिर इसने जब दोनों भाइयों को कन्विंस किया तो फिर दोनों भाइयों ने, जो कि जेल में थे, लिहाजा इन्होंने अपनी पत्नी अदिति सिंह को कहा कि तुम्हारे पास फ़ोन वगैरह आएंगे, हम जल्दी छूटना चाहते हैं जेल से और मिनिस्ट्री में हम सेटिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए जो भी खर्चा पैसा होगा वो करना पड़ेगा, वो अपना बाहर देख लेना। अदिति सिंह कौन थी इस पूरे मामले में, क्लियर करना आप चाहेंगे? अदिति सिंह जो इसमें से एक एक्यूज्ड जेल में बंद है, फोर्टिस के जो मालिक, उनकी पत्नी है। तो पति जेल में, पत्नी बाहर है। तो इसने ये कहा था, सुकेश ने उन दोनों से, कि हम तुम्हें छुड़वा के जल्दी तुम्हारी वो करवा देंगे, बाहर ही यहाँ से बाहर चले जाओगे आप, और उसके लिए आपको 200 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे अलग अलग लेवल पे। ये प्लान हो गया। अब सुकेश को इसकी पत्नी को फ़ोन करने थे, जाहिर करना था ना कि बड़े बड़े लोग उससे बात कर रहे हैं। तो सुकेश ने पहले तो जेल अधिकारियों को कुछ पैसे दिए, कुछ उनको लालच दिया। उसके बाद ये पूरी कॉन्स्पिरेसी शुरू की और उसके पास वहाँ पे दो फ़ोन मौजूद थे। उन दोनों फ़ोन में एक फ़ोन इसके पास वोडाफोन था, एक फ़ोन एयरटेल था, एक फ़ोन आईफोन यूज़ करता था जेल के अंदर। और जेल के अंदर इसके पास एक सॉफ्टवेयर था जिससे कॉल स्पूफिंग करता था। बेसिकली कॉल स्पूफिंग वो चीज़ होती है कि जैसे मैंने आपको कॉल किया अपने मोबाइल से, लेकिन आपके पास नंबर वो आएगा जो मैं चाहता हूँ। ठीक है, यानी मैं चाहूँगा नंबर आएगा, नाम भी आएगा, नाम नंबर दोनों आएगा। ठीक है, नाम आपको दिखाएगा ट्रू कॉलर से। ठीक है, आपके पास तो नंबर ही आएगा, आप देखेंगे 011XYZ जो भी नंबर आ रहा है। ठीक है, तो वो नंबर्स आते थे।
और वो नंबर होते थे होम मिनिस्ट्री के, ओके, वो नंबर होते थे लॉ मिनिस्ट्री के। लॉ और होम दोनों मिले हुए थे, कोई जेल से छूटना था। तो इसने अलग अलग तरीके से अदिति सिंह से बात करना शुरू किया फ़ोन पे, स्पूफिंग के ज़रिए। उसको लगता था कि मिनिस्ट्री से फ़ोन आ रहे हैं। उसकी कॉल रिकॉर्ड आप देखिए तो वो लेडी डरी हुई, ठीक है, और ये डांट रहा है कभी बीच बीच में लेडी को, कैसे करना पड़ेगा। और कभी कभी वो होम सेक्रेटरी भल्ला बन के बात करता था, अच्छा, और भारी आवाज़ करके, कि जैसे भल्ला साहब की भारी आवाज़ किसी ने बताया होगा उसको किस तरीके की है, तो टॉक टू हर लाइक दैट, तो उस तरीके से बात करता था। तो ये अलग अलग तरीके अपना के उसने ये जाहिर कर दिया कि अब जो तुम पैसा देने वाली हो वो होम मिनिस्ट्री, लॉ मिनिस्ट्री, उस लेवल पर जाएगा। हाँ, होम मिनिस्टर, उस लेवल पे जाना है। फिर अदिति सिंह ने, चूँकि उनके पति ने बोला था जेल से कि ये फैसिलिटेट करेगा बंदा, तो उन्होंने पैसों का लेन देन शुरू किया। अब पैसे कैसे दिए जाने थे, किसको दिए जाने थे, जेल में मिलने सो कॉल्ड पिंकी ईरानी, जो को एक्यूज्ड भी है और सुकेश चंद्रशेखर की सेक्रेटरी भी बोल सकते हैं उसे, तो उसको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप ऐसे ऐसे लोगों से संपर्क करो, क्योंकि ये पैसा हमें साइफन करना है, पैसा लगाना है। पैसा आएगा तो आप जेल में तो रखेगा नहीं वो। तो वो पैसा आता रहा, कभी 40, 50, 40, 30 करोड़ ऐसे करके करीब 200 करोड़ का वो ट्रांजैक्शन हुआ है, करीब करीब जो एफआईआर में लिखा हुआ है। अब उस 2 करोड़ में जो एलिगेशंस हैं कि करीब 40-50 करोड़ रुपए इसके जैकलिन के ऊपर खर्च किए गए। बीच में इसका जब पेरोल हुआ तो इसने चार्टेड किया, चार्टेड से ये घूमा जैकलिन के साथ, जैकलिन को मुंबई से बुलाया है इसने चार्टेड में। ये सारे एलिगेशंस हैं, गिफ्ट दिए, कार दिए, विदेशों में पैसा भेजा है यूएस में, उसके भाई को बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक एलिगेशंस हैं जो इस पर जाँच चल रही है। कुछ पैसा जो ये आज खुलासा या कई दिन से चिट्ठी लिख लिख के खुलासा कर रहा है सुकेश चंद्रशेखर कि हमने आम आदमी पार्टी को दिया 60 करोड़ रुपए, ये भी एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि 60 करोड़ दिया तो किस मद में दिया, कैसे दिया। हो सकता है दिया हो क्योंकि पैसे आ रहे थे और उसको लगाना था, चूँकि जो जेल अथॉरिटी है वो सीधे गवर्नमेंट के अंडर में है, तो उसमें कोई दो राय नहीं कि चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन वो जांच का विषय है, वो चल रहा है। तो अच्छा हाँ, उसने फिर बीच में खुलासा किया, जैसा कि हमने इस रिपोर्ट भी की थी, कि करीब 8 करोड़ रुपए उसने जेल अधिकारियों पे खर्च किए, जिनमें से ख़ुद जो यहाँ के डीजी तिहाड़ थे उनको दिया गया करीब 5 से 6 करोड़ रुपए। तो वो सारे खुलासे की बात की गई। तो कहने का मतलब ये है कि एक पायदान शुरू से लेके आखिर तक जहाँ जहाँ पैसे खर्च होने थे वो पैसे खर्च किए गए। कई एक्ट्रेसेस के ऊपर खर्च किए गए, उन्हें मुंबई से दिल्ली लाने के लिए पैसे खर्च किए गए। तो जो दिल्ली पुलिस का जो मामला है वो इससे कैसे डिफर है? एक दिल्ली पुलिस ने भी इसमें ईओडब्ल्यू भी इन्वेस्टिगेट कर रही है। देखिए, मामला एक ही है, ओके, पहलू अलग अलग है। ओके, ये ईडी मनी के साइफनिंग की जांच कर रही है, ओके। और जो ईओडब्ल्यू है वो जांच कर रही है कि ईओडब्ल्यू हार्डकोर क्राइम, जो इसने ब्लैकमेलिंग की, जो इसने स्मूफिंग की, कार्ड अपने क्राइम किया, तो पैसे का जो क्राइम, पहली एफआईआर शुरू में देखिए ईओडब्ल्यू नहीं की थी, ठीक है। फिर जब ईओडब्ल्यू आगे बढ़ी तो ये पता चला कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला है, इसमें मल्टीपल वेरिएंट। क्या ईओडब्ल्यू की जांच में कोई चार्जशीट अभी दाखिल हुई है या अभी नहीं हुई? ईओडब्ल्यू ने चार्जशीट अभी नहीं की, अभी ईडी ने चार्जशीट की है। हाँ, ईओडब्ल्यू का इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। अभी हाल ही में ईओडब्ल्यू ने पूछताछ के लिए बुलाया भी था, जैकलिन को बुलाया था, नौरा को बुलाया था, पिंकी ईरानी को बुलाया था। तो इन लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया भी गया था। मुझे लगता है जल्दी वो भी चार्जशीट करेंगे। मुझे लग रहा है ईडी की चार्जशीट का इंतजार कर रहे होंगे। तो ईडी ने तो कर दी चार्जशीट। हाँ, ईडी की अब हो गई, अब वो भी करेंगे अपनी चार्जशीट। तो उनका थोड़ा सा मैटर क्राइम से। इसके अलावा सुकेश के खिलाफ दिल्ली में और कितने मामले? एक तो सिंबल वाला केस हो गया, ईडी वाला हो गया, और एक ये ईओडब्ल्यू वाला। 3 मामले हैं सुकेश के खिलाफ, हाँ, दिल्ली में, और 2 जिसको दिल्ली पुलिस कर रही है जांच। एक मुझे याद है हैदर भाई, एक मामला पहले भी था जो साउथ में कहीं बहुत सारी गाड़ियां मिली थी। वो दिल्ली में केस दर्ज नहीं हुआ था। वो साउथ में ही, बैंगलोर में दर्ज हुआ था वो केस। उसके बाद पुलिस ने जब रेड की थी तो इसका जो बीच साइड पे इसका बंगलो है, वहाँ से बहुत सारी लग्जरी कारें बरामद हुई, रिस्ट वॉचेस बरामद हुई थी करोड़ों रुपए की।
जो इसकी गर्लफ्रेंड है, सो कॉल्ड वाइफ जिसे बोलता है, लीना मारिया पॉल के सैंडल्स लाखों करोड़ों रुपए के बराबर। तो ये जो इतना बड़ा कॉनमैन बना, इसके पीछे अगर मैं ब्रीफ हिस्ट्री जानूँ, एक बेंगलोर का आदमी कैसे दिल्ली आ गया, तिहाड़ जेल को खरीद लिया पूरे कहा जाए, और इसके बाद पूरा तो नहीं, मतलब ऑब्वियसली कई अधिकारियों को खरीद लिया, उसके खिलाफ भी जांच हुई। देखिए कई इसकी दो खास बातें हैं कि एक तो ये कि ये किसी की भी आवाज़ बना लेता है, ठीक है। दूसरी इसकी ख़ास बात ये है कि ये फ्लुएंट इंग्लिश बहुत अच्छा बोलता है। तीसरी, ये फ्लुएंटली झूठ बहुत तेज़ बोलता है, ठीक है। तो ये इसके अंदर एक इसको ठग बनाने के लिए जिसको इंग्रेडिएंट्स है जो मौजूद थे, और उसने शुरू से ही इसने ठगी की पहली वारदात को बेंगलोर में ही अंजाम दिया था, जो छोटा सा केस था जिसमें जेल भी गया था। और उसके बाद फिर ये, चूँकि छोटे से परिवार थे, इसके पिता ऑटो ड्राइवर थे, तो लेकिन उसके बाद इसको चस्का लग गया कि ठगी से जल्दी शॉर्टकट पैसे कमाए जा सकते हैं, तो उसने ये सिंबल वाला। टोटल कितने इसमें मामले हैं इसके खिलाफ? इसके खिलाफ अब तक जहाँ तक मेरी जानकारी में 4 अलग अलग मामले चल रहे हैं, इंक्लूडिंग ईडी का जो केस है, तो 4 अलग अलग केसेस चल रहे हैं इसमें, 5 केसेस हैं बल्कि। वो तो ये जो गाड़ियाँ इसने खरीदी इतनी लग्जरी कार से, कैसे, ये कौन सी पैसा इसने कहाँ से किन लोगों को ठगा? क्योंकि मुझे याद है, मैं एक बार स्टोरी बना रहा था कुल, इसने वहाँ भी काफ़ी ठगी करी है बेंगलोर। हाँ, उसने साउथ में बहुत की है ठगी। साउथ में ये जो सिंबल जो वो था केस, उसमें भी इसने पैसे लिए थे, करीब 40-50 करोड़ रुपए बताते हैं। तो ठगी के पैसे से ही ये अपना वो चला रहा था। मतलब वही पैसा एक तरह से कहा जाए टोपी घुमाया जा रहा है। हाँ, वही पैसा। और उसके बाद जब बड़ा शिकार हाथ लगा तो वो तिहाड़ जेल में। तो तिहाड़ जेल में जो अधिकारियों को सस्पेंड किया गया था, ये एक अलग मामला है? नहीं, इसी से जुड़ा मामला है। इससे जुड़ा है कि, लेकिन ये तो एक सेपरेट एफआईआर हुई होगी ना इसकी? तो वो ईओडब्ल्यू का जो केस था, उसके तहत इनकी गिरफ्तारी हुई है। जो ईओडब्ल्यू जो 200 करोड़ की जांच कर रहा है, जो 200 करोड़ की उसी में इंक्लूड कर लिया, उसमें इंक्लूड किया, ये ऐड ऑन कर दिया। हाँ, ऐड ऑन किया उस केस को। और उसके बाद उसमें जब जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि भाई ये अधिकारी, इनके नाम आए बाकायदा कि इन्होंने इसको फैसिलिटेट किया। इसमें से कई के सीसीटीवी फुटेजेस आए, और उसमें इसकी भी फुटेजेस आई थी सीसीटीवी की, जिसमें ये खड़ा होकर मोबाइल पे जेल के अंदर बात कर रहा है। उसके कई फुटेज आए थे जिसमें बरमूडा पहन रखा था इसने और बात कर रहा था। उसको पूरा एक रूम टाइप का बना रखा था, चादर ऐसे करके इसने चारों तरफ से घेर के एक रूम बना हुआ था, उसमें वो अपना बातचीत करता था। तो उस बिना पर ये सारे पता चला कि इनका इन्वॉल्वमेंट है। तो उसके बाद इनकी गिरफ्तारियां कुछ सस्पेंड भी किए गए ऑफिसर्स जेल के उसमें। तो देखिए, नेक्सस तभी चलता है जब आपने जेल अधिकारियों को अपने साथ मिला लिया हो। अब जेल अधिकारियों को मिला लिया। स्पेशल सेल भी इसकी इन्वेस्टिगेट कर रही है, केस की थी। सेल इस केस की कोई जांच नहीं कर रही। नहीं, मुझे याद है जब ये पूरा मामला प्रकाश में आया था, जिसमें तिहाड़ जेल के कर्मी इन्वॉल्व थे, ये जो मंडोली जेल और रोहिणी जेल के, तो शायद सेल ने भी एक केस इसमें रजिस्टर्ड किया था, उसकी इन्वेस्टिगेशन शायद सेल कर रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हो सकता है सेल इसमें इन्वॉल्व, मेरे संज्ञान जानकारी में नहीं है वो केस। लेकिन जो मेन इसके जो केसेस हैं वो ईओडब्ल्यू का है और ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का केस, दोनों है। तो जाहिर है कि देखिए, पैसे बांटता रहा, पैसे उड़ाता रहा, पैसे से एंजॉय भी करता रहा, और अब चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं तो जाहिर सी बात है कि वो पता चला। लेकिन ये नेक्सस बहुत ख़तरनाक है चिराग। नेक्सस जो जेल का है वो बहुत ख़तरनाक है जेल अधिकारियों का, जिसमें आप देखिए कि बाहर से लोग मिलने आ रहे हैं उससे, और उसको उनको जेल के अंदर तक ले जाया जा रहा है बाकायदा मिलवाने के लिए। सुप्रतिम भाई हमारे साथ मौजूद है। सुप्रतिम भाई, मैं आपसे सुकेश के बारे में ही जानना चाहूँगा, क्योंकि सुकेश को लेकर तमाम जो है वो एक बार हैदराबाद कैमरा एक बार हैंडल कर लीजिएगा अगर। तो सुकेश को लेकर आपने अभी बहुत सारे पैकेजेस बनाए, वारदात बहुत आपने निकाला, और आपकी तो मैं कहता हूँ इसमें पीएचडी है। बिल्कुल। तो सुकेश, अभी बात हो रही थी हैदराबाद से, ईओडब्ल्यू का एक मामला है, एक मामला ईडी चल रहा है, बेंगलोर में कई सारे केसेस हैं इसके खिलाफ, यहाँ एक लीफ वाला केस भी चल रहा है जो क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेट कर रही है। क्या 3 मामलों के अलावा एक चौथा मामला, जहाँ तक मुझे याद आता, हालांकि हैदराबाद भी कंफ्यूज है, मैं भी कंफ्यूज हूँ, एक मामला था जिसमें जेल के अधिकारी सस्पेंड हुए थे, तो क्या वो स्पेशल सेल उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है? बिल्कुल, उसकी जांच स्पेशल सेल कर रही है, और तकरीबन 80 अधिकारी और कर्मचारियों के नाम उस लिस्ट में हैं, और सारे लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, सारे लोग सस्पेंड कर दिए गए हैं, और मुझे लगता है तकरीबन 25 से 30 लोग इस सिलसिले में अरेस्ट भी किए जा चुके हैं। तो बहुत ही संगीन मामला है, जिसमें सुकेश ने ये बताया था कि किस तरह तिहाड़ जेल में भ्रष्टाचार का राज चलता है, और ₹2
पैसा फेंको तमाशा देखो वाली बात है। उसने करोड़ों रुपए जेल के अधिकारियों और कर्मचारियों को दिए। और ये भी बात जांच में सामने आई चिराग कि बाकायदा जिस तरह से मजदूरों को रुपए देने के लिए ठेकेदार अपने पास रजिस्टर मेंटेन करते हैं ना, ठीक उसी तरह से जेल में कर्मचारियों और अफसरों को रुपए पैसे देने के लिए वहाँ बाकायदा रजिस्टर मेंटेन की जाती थी। बताओ। पैसा देने वाला सुकेश चंद्रशेखर था और रजिस्टर में नाम के हिसाब से एक एक करके कर्मचारी आकर अपना हिस्सा लेकर चले जाते थे और अफसरों के पास पैसे पहुंचा दिए जाते थे। तो आप समझिए कि भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं। एक ऐसा सिस्टम जिसमें ऊपर से लेकर नीचे तक सारे लोग तकरीबन मैं सभी को नहीं कहूँगा लेकिन 90% या शायद इससे भी ज़्यादा लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। दिक्कत यह है चिराग कि वो लोग जो ऑनेस्ट हैं और मान लीजिए इन हथकंडों में यकीन नहीं रखते हैं, ये सिस्टम इतना ख़तरनाक है कि उन लोगों को काम नहीं करने देता। फिर उन लोगों को या तो इसका हिस्सा बनना पड़ता है या फिर उनको वहाँ से ट्रांसफ़र किया जाता है। वजह यह है कि बाकी जो लोग इस तरह के करप्शन में इन्वॉल्व हैं उनको ये लगता है कि अगर ये ड्राई ऑनेस्ट आदमी हमारे बीच रहा तो ये आज नहीं तो कल हमारी पोल खोलेगा, तो या तो इसे करप्ट करो और अगर ये करप्ट नहीं हो रहा है तो इसे किक आउट करो। तो बहुत मुश्किल है इस तरह के हालात में काम करना चाहिए। इसमें कुछ और भी मामले क्या दिल्ली में इसके खिलाफ दर्ज है? और ईओडब्ल्यू में जहाँ तक मुझे याद है कि अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं हुई शायद। देखिए, सुकेश चंद्रशेखर बहुत कम उम्र से ठगी करता रहा है। कम से कम पुलिस और दूसरी एजेंसीज़ का यही इल्ज़ाम है। और मेरे ख्याल से यही समझ लीजिए 17-18 साल की उम्र से, जब उसकी मूछें भी ठीक से नहीं आई थी। और उसकी उम्र कितनी है? एग्जैक्ट उम्र का तो मैं नहीं बता सकता लेकिन मुझे लगता है कि लेट 30s में वो है। और उस पर जो मामले हैं, ऐसे तो कई सारे मामले हैं क्योंकि वो एक हैबिचुअल ऑफेंडर है पुलिस और कानून के हिसाब से, और वो फाइनेंशियल क्राइम ही ज़्यादा करता रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा मामला है जिसका जिक्र हम सारे लोग करते हैं वो है 200 करोड़ की ठगी का मामला, जिसमें वो गृह मंत्रालय से लेकर दूसरे बड़े बड़े मंत्रालयों का अफसर अपने आप को प्रिटेंड करके बताकर मोबाइल फ़ोन पर बड़े बड़े लोगों को कॉल करता रहा और उनसे करोड़ों रुपए झटकता रहा। एक कंपनी के प्रोमोटर की बीवी से उसने 200 करोड़ रुपए की ठगी की और ये कहा कि उनका पति जो किसी दूसरे मामले में जेल में बंद है उसको वो छुड़वाने में मदद करेगा। तो देखिए कितना इन्फ्लुएंशियल आदमी है, लोग इसकी बात भी माने जा रहे हैं। चाहे तिहाड़ के कर्मचारी, ये पैसे का गेम है या इसकी वाणी का गेम है कहा जाए? नहीं, दोनों चीज़ें हैं चिराग, दोनों चीज़ें हैं। मुझे तो कई बार लगता है कि काश कि ये आदमी पॉजिटिव होता और काश कि ये आदमी अपराध की दुनिया में नहीं होता तो ये एक एसेट होता, ये दूसरे तरीके से देश के काम आता। लेकिन इसने अपनी दिमाग का सारा जोर जो है वो गलत तरीके से रुपए पैसे कमाने में लगा दिया। कम से कम पुलिस का इल्ज़ाम तो यही है। अगर पुलिस और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ की बातों पर यकीन करें तो इसने जितना दिमाग इस तरह की हरकतों में लगाया, अगर इसने किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाया होता तो शायद उसका आउटकम बहुत बेहतरीन हो सकता था। तो बहुत ही शार्प माइंडेड ये आरोपी है या अभियुक्त है। और साथ ही पैसे का कमाल तो होता ही है चिराग, पैसे में बड़ी ताकत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पैसा सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन पैसा बहुत कुछ खरीद सकता है। नोरा फतेही का नाम आया, क्या वाकई कुछ नोरा फतेही के खिलाफ एविडेंस आया? बिल्कुल आई डोंट थिंक चिराग, नोरा फतेही के खिलाफ कोई इस तरह का एविडेंस नहीं है। तो क्योंकि क्यों पूछताछ के लिए इतनी बार बुलाया? नहीं, पूछताछ के लिए बुलाया तभी तो पता चला कि एविडेंस नहीं है। शुरुआत में ये कहा गया था कि जिस तरह से जैकलीन फर्नांडीज ने सब कुछ जानते हुए, सब कुछ मतलब सुकेश के हथकंडे, उसके ठगी के तौर तरीके सब जानते हुए, ठगी के पैसों से उसने गिफ्ट लेने से गुरेज नहीं किया, लाखों रुपए की गिफ्ट लेती रही। लेकिन नोरा को उसने एक आध बार अप्रोच करने की कोशिश की थी, कुछ एक इवेंट में भी बुलाए थे और बहुत लग्जरियस चीज़ें देने की कोशिश की थी। एक इवेंट में बुलाने के बाद कुछ महंगे बैग्स और मोबाइल फ़ोन्स दिए, यहाँ तक तो बात समझ में आती है क्योंकि वो एलीट सोसाइटी है, सेलिब्रिटीज़ हैं। लेकिन एक इवेंट में आने के बाद अगर कोई सीधे BMW कार पेश करने लगे तो किसी का भी दिमाग ठनकना लाजमी है। तो नोरा का दिमाग ठनका था और इसीलिए उसने ज़ुबानी तौर पर तो हाँ कर दी थी कि ठीक है BMW ले लूँगी। उसको शायद लगा कि लेना चाहिए। बाद में जब उसे पता चला कि नहीं मामला कुछ और है तो उसने अपने जिस रिलेटिव को इस BMW कार को लेने का जिम्मा दिया था, रिसीव करने का, उस रिलेटिव को फ़ोन करके बाकायदा ये कह दिया कि इससे ये कार मत लेना। तो मैं कहूँगा कि वो टर्निंग पॉइंट था नोरा के इनोसेंस का और नोरा के बचने का। यही वजह है, बिल्कुल नहीं तो वो भी जैकलीन की तरह इस मामले में सह आरोपी होती, अभियुक्त होती और शायद गिरफ्तार भी होती। इस मामले में अब जो 200 करोड़ मामले की सुनवाई हुई कि क्या चार्जेस की स्टेज है, किस स्टेज पर ही सुनवाई हो रही है? नहीं, चार्जशीट देखिए दाखिल हो गई है। चार्जेस की स्टेज है? हाँ बिल्कुल, चार्जशीट दाखिल हो गई है और आर्गुमेंट ऑन चार्जेस हो रहे हैं। बिल्कुल वही जो आपने बात कही, आर्गुमेंट ऑन चार्जेस हो रहे हैं और अलग अलग डेट्स पड़ रहे हैं। और आज जो डेवलपमेंट था वो तो आपको पता ही है कि जैकलीन भी आज कोर्ट में पेश हुई थी, लेकिन दोनों की बातचीत नहीं हो सकी। जैकलीन अलबत्ता विदेश जाना चाहती है, शायद बहरीन का ट्रिप है 23 तारीख से कुछ नए साल तक
के लिए। तो लेकिन विदेश जाने से पहले उसको इजाज़त लेना ज़रूरी है और कोर्ट ने 22 तारीख का डेट दिया है कि जैकलीन को उस पर इजाज़त मिलेगी या नहीं, ये 22 को तय होगा। तो यानी कहा जाए इस मामले में उसको बेल ज़रूर कर दी, लेकिन अगर वो आरोपी थी तो ये तो देखिए कोर्ट का राइट है बेल देना, वो हम उसमें कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन इसको गिरफ्तार नहीं कर पाई एजेंसी से कहा जाएगा, और इन्वॉल्वमेंट भी थी तभी इसका नाम सामने आ रहा है। बिल्कुल, लेकिन देखिए चक्कर क्या है ना चिराग, दोनों के फ़र्क को समझना होगा। एक ही केस में दोनों एक्यूज्ड तो हैं, लेकिन एक वो आदमी है जो एक्टिवली पैसे ठग रहा है, वो एक गिफ्ट ले जा रहा है और एक गिफ्ट लिए जा रहा है। गिफ्ट लेने वाले का देखा जाए तो उस क्राइम में डायरेक्टली कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। गिफ्ट लेने वाले का अपराध इतना ही है कि ये जानते हुए भी कि ये पैसे चोरी के हैं, उन पैसों के गिफ्ट लेने से उसने परहेज़ नहीं किया। तो ये ऑब्वियसली ठगी जितना सीरियस ऑफेंस है उसके मुकाबले लेस सीरियस ऑफेंस है। तो इसीलिए जब तक मुझे लगता है कि इस मामले में चार्ज फ्रेम और जिसे कहते हैं कि ट्रायल ख़त्म होने के बाद जब लास्ट स्टेज में जब तक मामला नहीं आता है, मुझे लगता है कि तब तक एक तरह से जैकलीन को इस मामले में थोड़ी राहत मिली हुई है। सूनर और लेटर इस मामले में गिरफ्तारी तो जैकलीन की होगी, ऐसा मुझे लगता है। चलिए, थैंक यू सुप्रतिम भाई बात करने के लिए। थैंक यू। तो आपने देखा किस तरह से इस केस के बारे में हमने डीपली डिस्कस किया, बताया कि क्या स्टैंड है इस समय जैकलीन का, नोरा का, सुकेश का। बहुत क्लियर कट है, ईओडब्ल्यू इन्वेस्टिगेट कर रहा है एक मामले की, ईडी कर रहा है, एक स्पेशल सेल कर रहा है, यानी कि हर एक एजेंसी जो दिल्ली पुलिस की वो लगी हुई है, इनफैक्ट सेंट्रल एजेंसीज भी लगी है। इसके अलावा मल्टीपल केसेस हैं सुकेश के खिलाफ। तो ये कहा जा सकता है कि अभी तो उसका आर्गूमेंट में चार्जेस हो रहा है, तो आगे अदालत किन सेक्शंस में चार्जेस फ्रेम करती है देखने वाली बात होगी। ये वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।